तो अस्सलाम वालेकुम, हाजिर हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तो आज डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा सेशन डी के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो तमाम न्यूमेरिकल्स इसमें सॉल्व करेंगे और आपको कंसेप्ट देने की कोशिश करेंगे। तो आ जाएँ, तो आप इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं ना भी बताऊँ, अगर आप तमाम वीडियोज़ को फॉलो कर रहे हैं और बातें आपको समझ में आ रही हैं। लेकिन फिर भी आज देखते हैं क्वेश्चन में, अगर आपको ये आती है तो आप स्किप करें और दूसरे सवाल की तरफ बढ़ें। ठीक है, तो देखते हैं क्या हमारा लिखा हुआ है। डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। तो डाई नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन होगा, टेट्रा मीन्स 4। तो क्या है बेटा, यहाँ पे देखें N2 है और ऑक्सीजन कितना है बेटा 4 है, तो इसको कहेंगे डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है, और डिकम्पोज हो रहा है किसमें बेटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। तो डाई नाइट्रोजन, ठीक है, टेट्रा ऑक्साइड डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है, NO2 में। तो मैं इक्वेशन लिखता हूँ, वो इक्वेशन क्या है बेटा आपके पास, N2O4। ठीक है, ये डिकम्पोज हो रहा है किसमें बेटा, NO2 में। क्लियर है, और इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, और रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ तो रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन भी बना दिया, फॉरवर्ड रिएक्शन, नीचे और बैकवर्ड। ये तो क्लियर है। आपकी कह रहा है आपको ड्राइव करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, यानी केसी ड्राइव करना है। तो केसी ड्राइव करना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। ऊपर आपने लिखना है बेटा प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, नीचे लिखना है आपने रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो ये तो आसानी से हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन, ठीक है, टूटा इसमें। उसके बाद आपको दिया गया है, उसके बाद आपको दिया गया ऑल्सो इंटरप्रेट यूनिट ऑफ केसी, और यूनिट बतानी है आपने, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आज इसको करते हैं। तो सोल्यूशन के बाद आपने इक्वेशन लिखा, अब इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा बैलेंस केमिकल रिएक्शन, और ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अगर आप ऐसे ही कर देंगे तो पूरा काम ख़राब हो जाएगा। तो इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो यहाँ पे बेटा मौजूद है नाइट्रोजन 2 और ऑक्सीजन 4 एटम, और यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है और ऑक्सीजन 2 है। तो आपने क्या करना है बेटा, इससे पहले 2 लगा देना है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, बैलेंस हो जाएगी। नाइट्रोजन यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, ऑक्सीजन यहाँ 4 और यहाँ पे भी 4। इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं आपको पता होना चाहिए, क्लास 9 में इसको सीखा है हमने। ठीक है, तो यहाँ इक्वेशन बैलेंस करना नहीं सिखाया जा रहा। तो अब क्या करना है बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन निकालना, सबसे पहले हमें इसका लिखना पड़ेगा बेटा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फिर लिखना पड़ेगा बेटा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जो एक्सप्रेशन है उसको लिखेंगे, वो क्या होगी हमारे पास, RF, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट। तो एक्टिव मैस में आपके पास क्या है आप देख सकते हैं, वो आपके पास मौजूद है बेटा N2O4। ठीक है, इसके ऊपर कोई आपके पास वो नहीं आएगा पावर। ठीक है, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन RR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मैसेज ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में आपके पास क्या है बेटा, NO2, कोफिशिएंट 2 है, तो इसका पावर बन जाएगी 2। क्लियर है, तो हम लिखने जा रहे हैं बेटा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, इसका मतलब। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन Kc इज इक्वल टू, ऊपर क्या आएगा बेटा आपके पास प्रोडक्ट आएगी, नीचे आगे पास क्या आएगी बेटा रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या मौजूद है बेटा, आप देख सकते हैं NO2, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप देख के लिख दें NO2 और उसके बाद पावर 2। नीचे क्या आएगा आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट आपके पास क्या है बेटा, N2O4। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको ड्राइव कर दिया, ड्राइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन और डिकम्पोजिशन। ये तो हो गया। अब निकालना है आपने यूनिट। ठीक है, क्या निकालना है बेटा, यूनिट। तो 4 यूनिट, तो यूनिट भी इसी के साथ साथ निकालते हैं। ठीक है, लेकिन एक हेडिंग लगा दें 4 यूनिट। ठीक है, तो यूनिट किस तरीके से निकलेगा बेटा, आज देखते हैं। ठीक है, तो Kc यूनिट निकालना है। तो बेटा जो भी एक्टिव मास इसकी कंसनट्रेशन क्या होगी हमारे पास, मोल इंटू लीटर इन्वर्स लिख दें या DM³ इन्वर्स लिख दें। ठीक है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो या मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं, जो चाहे ये लिखें। मैं यहाँ मोल इंटू लीटर इन्वर्स लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ बेटा, मोल इंटू लीटर इन्वर्स, और इसके ऊपर है बेटा स्क्वायर, जैसे कि आप देख सकते हैं NO2 के ऊपर है स्क्वायर। तो मैंने यूनिट तो लिख दी कंसनट्रेशन की और ऊपर स्क्वायर लगा दिया, और नीचे क्या आएगा बेटा आपके पास, मोल इंटू लीटर इन्वर्स। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते बेटा क्या होता है, तो ये क्या है बेटा आपके पास, इसकी पावर 2 है। ठीक है, और इसकी पावर क्या है बेटा 1 है। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है। तो ये क्या होगा, ये कटेगा पावर 1, इसमें से पावर 1 कटेगा, बचेगा 1, और 1 लिखते नहीं, 1 लिखते नहीं है। ठीक है, तो इधर जो Kc की जो यूनिट आ रही है हमारे पास, वो आ रही है मोल इंटू लीटर इन्वर्स। तो इस सवाल के लिए, इस इक्वेशन के लिए जो हमारे पास Kc की जो यूनिट है आपके पास, मोल इंटू लीटर इन्वर्स है। ठीक है, तो इस तरीके से मामला हैं। तो बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास मौजूद है। ठीक है, सवाल मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है PCl5,
PCl3 एंड Cl2। तो ये तीनों जो है हमारे पास सब्सटेंस किस में है बेटा, इक्विलिब्रियम पर है, और जो कंडीशन हमारे पास है वो है 500 केल्विन पर और इन अ क्लोज कंटेनर। तो इक्विलिब्रियम जो बेटा कायम होता है वो क्लोज कंटेनर पे कायम होता है, तो ओपन कंटेनर में इक्विलिब्रियम कायम नहीं होगा, ठीक है। एंड देयर कंसंट्रेशन आर, तो पहले वाली की कंसंट्रेशन आपके पास 0.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, ठीक है। ये आपके पास है बेटा रिएक्टेंट, ओके, और ये है आपके पास प्रोडक्ट PCl3 एंड Cl2, और इसकी कंसंट्रेशन आपको दी गई है 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, और Cl2 की कंसंट्रेशन वही है 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 मोल इंटू DM³ इनवर्स, ठीक है। रिएक्शन नहीं लिखा, रिएक्शन हमें खुद लिखना है, ठीक है। और कैलकुलेट वैल्यू ऑफ Kc मालूम करना है फॉर द रिएक्शन। Kc मालूम करना कोई मुश्किल नहीं, नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है, सोल्यूशन करें, ठीक है। इक्वेशन लिखें, इक्वेशन क्या है आपके पास, और एक रिवर्सिबल इक्वेशन है, ये बात याद रखना है आपने, ऐसा ना कर देना कि इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो PCl5 कन्वर्ट हो रहा है किसमें बेटा, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो रहा है PCl3, और इसके साथ हमारे मौजूद है बेटा Cl2। इक्वेशन चेक करें बैलेंस है कि नहीं है, तो इक्वेशन ये आपके पास बैलेंस है, बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं। फॉस्फोरस एक क्लोरीन 5 3 और 2 5, ठीक है। इक्वेशन के आपके पास बैलेंस है। तो अब इसके बाद क्या लिखना है बेटा, आपको कंसंट्रेशन लिखनी है हर सब्सटेंस की जो आपको दी गई है। तो पहली कंसंट्रेशन आपके पास है बेटा PCl5 की, ठीक है। इक्विलिब्रियम कायम हो चुका है, तो यानी Kc की वैल्यू आपने मालूम करनी है। तो PCl की जो कंसंट्रेशन आपको दी गई है वो है आपके पास 0.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 मोल इंटू DM³ इनवर्स, ठीक है। अब दूसरी जो कंसंट्रेशन आपको दी गई है वो है आपके पास PCl3, और इसकी कंसंट्रेशन आपके पास है 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 मोल इंटू DM³ इनवर्स। इसी तरीके से एक और कंसंट्रेशन आपके पास Cl2 की कंसंट्रेशन सेम एज PCl3 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 मोल इंटू DM³ इनवर्स, और आपने मालूम करना है क्या बेटा, Kc की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो आज हम मालूम करते हैं, तो लिखते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, इसका मतलब है, ठीक है। और फॉर्मूला आपने लगाना है Kc का, वो क्या है आपके पास, ऊपर आएगा आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे आएगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो पहले रेट एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, रेट एक्सप्रेशन, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन क्या है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन आपके पास ऊपर आएगा बेटा प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट आपके पास क्या क्या मौजूद है बेटा, प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है PCl3 और Cl2। तो आप लिख दें, डायरेक्ट लिख दें PCl3 और उसके अलावा है Cl2, ठीक है। इसके ऊपर कोई पावर रेज नहीं होगी क्योंकि यहाँ से कोई कोएफिशिएंट मौजूद नहीं है, 1 है, ठीक है। और इसके अलावा जो रिएक्टेंट है उसको लिखेंगे बेटा PCl5, ठीक है। यहाँ तक लिख दिया हमने। अब इसके बाद क्या करना है बेटा, इसमें तमाम कंसंट्रेशन की वैल्यूज़ को शामिल करना है और उसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो PCl3 की वैल्यू आपके पास क्या दी गई है, तो PCl3 की जो वैल्यू आपको दी गई है वो है 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 और मोल इंटू DM³ इनवर्स। इसी तरीके से जो दूसरी वैल्यू है Cl2 की वैल्यू वो भी सेम है, तो 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 और मोल इंटू DM³ इनवर्स, ठीक है। और रिएक्टेंट में आपके पास आएगा 0.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 मोल इंटू DM³ इनवर्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे और यूनिट को साथ सॉल्व करेंगे ताकि हमें बस यूनिट भी आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आपने करना है बेटा मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻3 और 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 को। तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 को मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आता है 1.44 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, ठीक है। और इस यूनिट भी है बेटा आपके पास मल्टीप्लाई होगा, यूनिट की बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा बेटा, मोल का मोल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ मोल स्क्वायर, और DM का क्या हो जाएगा, DM⁻⁻6, ठीक है। अब इसी तरीके से जो हमारे पास मौजूद है, ठीक है, बल्कि चाहे इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, ताकि मामला कॉम्प्लेक्स ना हो, मामला क्या ना हो बेटा, कॉम्प्लेक्स ना हो, ठीक है। तो अब इसको ऐसे ही छोड़ देते, अगले स्टेप में मल्टीप्लाई देखेंगे क्या करना है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करते ताकि आपके लिए मामला को जाया नहीं जाए। तो मोल इंटू DM³, ठीक है, इनवर्स, ठीक है।
मल्टीप्लाई नहीं किया, यूनिट्स को मल्टीप्लाई नहीं किया, अभी यूनिट्स को मल्टीप्लाई नहीं किया। और नीचे क्या वैल्यू मौजूद बेटा 0.8 मल्टीप्लाई 10⁻³ और यूनिट इसलिए मौजूद मोल इंटू DM³ इनवर्स। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे बेटा मोल इंटू DM³ इनवर्स और मोल इंटू DM³ इनवर्स कट गया, ठीक है। अब आपने डिवाइड करना है ऊपर वाले टर्म को और नीचे वाले टर्म को। तो आइए डिवाइड करते हैं। तो इसको डिवाइड करने के बाद जो हमारा वैल्यू आती है वो आती है Kc की वैल्यू 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻³ और इसकी यूनिट को भी लिखना है। तो यूनिट आपके पास आएगा बेटा मोल इंटू DM³ इनवर्स, ठीक है, मोल इंटू DM³ इनवर्स। तो सवाल में हमें कहा गया था बेटा Kc हमें निकालना है अलॉन्ग विद इट्स यूनिट। तो हमने इसके यूनिट के साथ Kc को निकाल लिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से हमारे पास हो गया है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 के साथ मौजूद है। तो सवाल हमारे पास लिखा गया है, तो आज इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन इज, तो आपको Kc की वैल्यू दे दी गई है, ठीक है। और रिएक्शन क्या आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, हाइड्रोजन आयोडाइड कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस में, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। और फिर Kc की वैल्यू आपको दे दी गई, ठीक है। किसकी वैल्यू बेटा Kc की वैल्यू एट अ गिवन टेम्परेचर है कोई खास, डिमोलर कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग मिक्सचर इज, हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसनट्रेशन आपको ये दी गई है। और इसके अलावा हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन आपको 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ मोल इंटू DM³ इनवर्स दी गई है। और आयोडीन की बिल्कुल सेम कंसनट्रेशन है हाइड्रोजन के मुकाबले में, ठीक है। तो मालूम क्या करना बेटा, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो आप डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं, उसके लिए आपको QC की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए आप टॉपिक 1.4 को ज़रूर देखें। वीडियो को उन्होंने मुश्किल का सामना हो तो प्लेलिस्ट को ज़रूर रीड करें, ठीक है। तो आज हम मालूम करते हैं डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन मालूम करते हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, इसके जो डेटा है उसको लिख देते हैं। डेटा में क्या है हमारे पास बेटा, तो हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट की जो कंसनट्रेशन है HI, ठीक है, वो है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ मोल इंटू DM³ इनवर्स, ठीक है। हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन है H2 और वो हमारे पास मौजूद है, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ मोल इंटू DM³। इसी तरह से आयोडीन की कंसनट्रेशन है I2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ मोल इंटू DM³ इनवर्स, ठीक है। तो डायरेक्शन मालूम करना है तो उसके लिए आपने QC पहले मालूम करना पड़ेगा। क्या मालूम करना पड़ेगा बेटा, QC मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, QC मालूम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो QC मालूम करना है तो हमें बिल्कुल काम तो वही करना है, बिल्कुल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन की तरह एक्सप्रेशन को लिखना है। ऊपर आएगा बेटा आपके पास प्रोडक्ट और नीचे आएगा आपके पास क्या बेटा, रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है आपके पास H2 और एक और प्रोडक्ट क्या है I2। रिएक्टेंट क्या है आपके पास HI और रिएक्टेंट का कोफिशिएंट जो है वो पावर बन जाएगा, इसको लिख दिया। आइए QC मालूम करते तो इसमें तमाम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो हाइड्रोजन की जो वैल्यू हमारे पास मौजूद है तो उसको लिखते हैं। तो हाइड्रोजन की जो वैल्यू हमारे पास है वो है, देख सकते हैं आप, 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ और उसकी यूनिट है मोल इंटू DM³ इनवर्स, ठीक है। इसी तरीके से जो एक और हमारे पास कंसनट्रेशन है आयोडीन की, उसी कंसनट्रेशन देखिए क्या है, 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ मोल इंटू DM³ इनवर्स, ठीक है। हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसनट्रेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा है आपको 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁵, ठीक है, मोल इंटू DM³ इनवर्स और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर मौजूद है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। क्या करना है हमें, तो हमें करना है बेटा मल्टीप्लाई इसको, क्योंकि ये प्रोडक्ट में मौजूद है। तो 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ से। तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 मल्टीप्लाई, ठीक है, वो आ जाएगी 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। और जो आपके पास ये मौजूद है, देखिए बेटा पावर सेम है, जो बेसिस है पावर की, ये जो यूनिट्स हैं इसकी बेसिस सेम है, यूनिट की बेसिस सेम है, ठीक है। इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 यूनिट की, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है बेटा, तो मोल इंटू DM³ इनवर्स के ऊपर स्क्वायर लगा देना, ठीक है। तो हम साथ साथ डायमेंशन एनालिसिस भी करें, यूनिट्स को भी सॉल्व करें, यूनिट्स को भी सॉल्व करना आपको आना चाहिए, ठीक है। डबल काम नहीं करें, कुछ सवाल में यूनिट का ही पूछा जा रहा है तो आपने डबल काम नहीं करना, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए बेटा 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ का आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी उसको देख लेते हैं, ठीक है।
तो जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10, ठीक है। और उसकी यूनिट हमारे पास क्या मौजूद है बेटा, मोल इंटू DM³ और उसके ऊपर स्क्वायर है। तो ये जो स्क्वायर था हमने इसको तो दे दिया, ये जो स्क्वायर था हमने इसको दे दिया, ठीक है ना। तो अगर नहीं समझ में आई छोड़ें, ये देखें, ठीक है। तो ये स्क्वायर है बेटा, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आइए इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 के ऊपर स्क्वायर, और क्या है बेटा, मोल इंटू DM³ इन्वर्स के ऊपर स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो आइए देखिए, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10। अच्छा, ये यूनिट से यूनिट कैंसिल, सेम है बिल्कुल, मोल इंटू DM³ और उसके ऊपर स्क्वायर, मोल इंटू DM³ और उसके ऊपर स्क्वायर, तो यूनिट से यूनिट कट गया। और नीचे क्या है बेटा, आप जब इसका स्क्वायर लेंगे 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आएगा 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या करना है बेटा, आपने इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो डिवाइड होने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी वो होगी हमारे पास QC की वैल्यू होगी बेटा 0.25, ठीक है। तो इधर क्या कंडीशन आपके पास बन रही है बेटा, द वैल्यू ऑफ QC इज ग्रेटर दैन KC, ठीक है। QC इज ग्रेटर दैन KC, QC की वैल्यू है 0.25 और KC की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। तो इधर जो रिएक्शन की डायरेक्शन होगी, तो आप टॉपिक 1.4 पढ़ा होगा आपने, तो QC की वैल्यू जब KC से ज़्यादा हो तो रिएक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो आपके पास होगी बेटा, रिएक्शन की डायरेक्शन बैकवर्ड होगी, ठीक है। यानी QC की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, ठीक है, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा ताकि QC की वैल्यू कम होकर इसके साथ मैच कर जाए। रिएक्शन क्या है बेटा, बैकवर्ड जाएगा ताकि QC की वैल्यू कम होकर इस KC की वैल्यू से मैच कर जाए, ठीक है। तो सो द रिएक्शन शॉर्ट में लिखा है बेटा, ठीक है। सो द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, या विल गोज इनटू बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरीके से हमने डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन ही बता दिया। तो जो भी रिएक्शन था हमने इसकी डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर दी है, डायरेक्शन जो है वो बैकवर्ड जाएगा क्योंकि QC की वैल्यू ग्रेटर देन है KC के, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज सेशन डी में जो 3 न्यूमेरिकल्स हैं उनको मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप बातें को समझ में आ गई होगी। तब तक इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।